अस्सलामुअलैकुम। फिज़िक्स चैप्टर 14 क्लास 10 लाइट चैप्टर का नेम है। इसके हम आज न्यूमेरिकल करेंगे एक्सरसाइज वाले। तो 14.1 वाला पहला न्यूमेरिकल देखें। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़। अब जो लाइट की स्पीड है वाटर में वो दी गई है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमने फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं जी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी दी गई है 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। ठीक है, तो अब देखें जी सी से हम शो करते हैं उस स्पीड ऑफ लाइट को जो कि लाइट की है, और वी से शो करते हैं जो भी गिवन मीडियम होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का n = c/v। ठीक है, ये आप पढ़ के आए हैं ये वाला फार्मूला n = c/v। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो c की वैल्यू हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, जबकि n की वैल्यू है हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ पुट की हैं। जब इन वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करवाया 10⁸ से कैंसिल आउट हो गया। जब इस 3 को 2.25 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.33, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया n 1.33। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है। ठीक है, तो ये 14.1 वाले न्यूमेरिकल का आंसर है 1.33। ठीक है स्टूडेंट जी। 14.2 वाला न्यूमेरिकल देखें। अ लाइट रे इन एयर, यानी कि जो एक लाइट की रे है एयर में, एक लाइट की शुआ है, स्ट्राइक करती है अ ग्लास सरफेस, एक ग्लास की सरफेस से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जबकि जो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, यानी कि अगर ये एक ग्लास सरफेस है, इस पर जो है लाइट की रे स्ट्राइक की है। अब ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ग्लास के स्ट्राइक करने के बाद की है, वो हमने फाइंड करनी है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि इस रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है जी। n1 = n1 कितना है 1 है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे का 1 है। n2 यानी कि जब ग्लास से स्ट्राइक की है तो तब कितना था 1.5 है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 30 डिग्री था। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। फार्मूला क्या है स्नेल्स लॉ का, sin i n1 sin r n2, यानी कि sin i upon sin r इक्वल होता है किसके, n के। ठीक है, ये तब के लिए है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक हो, यानी कि स्नेल्स लॉ का फार्मूला है sin i upon sin r = n। ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हैं, तो हम क्या करेंगे n1 और n2 को यूज़ करते हुए sin i sin r की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। n1 की वैल्यू 1 थी, sin 30 डिग्री एज इट इज़। ठीक है, n2 की वैल्यू 1.5 थी, sin r हमने फाइंड करना है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी जो है न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। sin 30 क्या होता है 0.5, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.5 आ गया। 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया जी डिवाइड हो गया। 0.5 को 1.5 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी 0.333। ठीक है, जब इस वैल्यू को हमने ले लिया है साइन आर की वैल्यू, अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब आर फाइंड करना है तो साइन उस साइड में जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लेंगे 0.333 का, तो आप इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे शिफ्ट साइन 0.333, तो ये आ जाएगा 19.5 डिग्री। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो ये वाला जो है स्ट्राइक करने के बाद का जो एंगल है वो 19.5 आ गया है। क्लियर हुआ स्टूडेंट, तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है जी। 14.3 वाला न्यूमेरिकल देखें। अ बीम ऑफ लाइट इन एयर हिट्स अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल इंसिडेंस ऑफ 40 डिग्री। एक लाइट की जो बीम है वो स्ट्राइक करती है एक ग्लास स्लैब। फॉर एग्जांपल ये एक ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर लाइट की बीम जो है स्ट्राइक की है, एंगल कितना है 40 डिग्री है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास। सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है ग्लास का। ठीक है, अब पहले वाले न्यूमेरिकल में उन्होंने आपको बता दिया था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना था 1 है, n2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। अब ये उन्होंने दोबारा नहीं बताया। ठीक है, आपने उसी न्यूमेरिकल से जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा वो लाजमी आपको बता देगा, अगर नहीं भी बताए तो आपको पता होना चाहिए कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जबकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है।
ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 40 डिग्री है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेम वही स्नेल्स लॉ, ठीक है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, सिर्फ एंगल की वैल्यू चेंज की है, ठीक है। n1 की वैल्यू 1 sin 40 डिग्री इज इक्वल टू n2 की वैल्यू 1.5 sin r एज इट इज़। अब क्या करेंगे, हमने sin r फाइंड करना है, तो क्या करेंगे sin 40 डिग्री ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 0.643, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.643 ही रहेगा। 1.5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा 0.643 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जब इसको डिवाइड करवाएंगे 0.429 आंसर आ जाएगा। अब ये किसका आया, साइन आर आया है, हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद का एंगल। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन इधर क्या हो रहा है, साइन है, उस साइड में जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स हम ले लेंगे इस वैल्यू का। इस वैल्यू को जब हमने साइन इन्वर्स लिया तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया 25 डिग्री आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 25 डिग्री आ गया, तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है 14.3 भी, ठीक है। ये 3 न्यूमेरिकल हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं जी 14.4 वाला न्यूमेरिकल। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू एन अननोन लिक्विड, ठीक है, यानी कि एक लाइट की जो रे है वो ट्रेवल करती है एयर से एक अननोन लिक्विड में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया 45 डिग्री है, यानी कि स्ट्राइक करने से पहले का एंगल। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, जबकि स्ट्राइक करने के बाद का एंगल क्या है 30 डिग्री है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। अब हमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एयर का 1 है, ठीक है। अब लिक्विड का हमें नहीं पता, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना है। तो आप सिंपली आपको बता दूं ये आई की वैल्यू है साइन आई की, और ये साइन आर की वैल्यू है, ठीक है। अब n1 की वैल्यू हमारे पास 1 है एयर के लिए, और जबकि हमारे पास जो है n2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n1 क्या है 1 है, आई की वैल्यू 45 डिग्री है, आर की वैल्यू 30 डिग्री है। तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, सेम वही स्नेल्स लॉ, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, n इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है जी 0.707, और साइन 30 डिग्री क्या होता है 0.5। तो स्नेल्स लॉ में जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया n इज इक्वल टू 1.41। तो यानी कि ये जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वो 1.41 आ गया है। तो 14.5 वाले न्यूमेरिकल का 4 वाले न्यूमेरिकल का आंसर है 1.41, ठीक है स्टूडेंट जी। 5 वाला न्यूमेरिकल देखें 14.5। तो सारे न्यूमेरिकल इजी हैं। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया, आपको मेरा मेथड सही नहीं लगा, तो आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, मुझे कमेंट में लाजमी बताना, ताकि मैं आपके लिए जितनी भी एफर्ट करता हूँ सिर्फ इसलिए करता हूँ कि स्टूडेंट्स को आसानी हो। अगर आपके लिए आसानी नहीं है ऐसे न्यूमेरिकल समझने में तो मैं नोटबुक पे समझा दूँगा, ठीक है। इस तरह मैं इसलिए समझाता हूँ ताकि आपके नोट्स अच्छे बन जाएँ, आप जो है वो कॉपी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी बात पूछनी हो। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड। अब एक लाइट की जो रे है वो एयर से लिक्विड में स्ट्राइक करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 50 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 32 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बता दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बता दिया है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब स्पीड ऑफ साउंड हमें बता दी गई है 340 मीटर पर सेकंड जो है वो एयर में है, एंड इन द लिक्विड इज़ 1500 मीटर पर सेकंड, जबकि लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 1500 मीटर पर सेकंड है। तो हमें जो है क्या चीज़ फाइंड करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है लिक्विड का, ठीक है। अब 2 एंगल हमें बताए गए हैं तो हमने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है सेम स्नेल्स लॉ को यूज़ करते हुए। सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड। अब एयर में हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड हमें वो भी गिवन है, लेकिन इसको भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये साउंड की स्पीड हमें बताई गई है लेकिन लाइट की स्पीड हमें नहीं पता। तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लिखो 50 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 32 डिग्री है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है सबसे पहले। ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। साइन आई की वैल्यू 50 डिग्री, साइन आर की वैल्यू 32 डिग्री, ठीक है। जबकि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करवाना है, सिंपली डिवाइड करवाएंगे। साइन 50 डिग्री लिया 0.766,
और साइन 32 डिग्री लिया 0.530 आ गया, ठीक है। जबकि इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाने के बाद 1.45 हमारे पास आंसर आ गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया है, ए हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए ये फार्मूला आप पहले न्यूमेरिकल में यूज़ करके आए हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या 1.45। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जब डिवाइड करवाना है तो हमारे पास 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। क्लियर होगा स्टूडेंट? अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट देखें जी, लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 14.6। बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 14.6 वाला न्यूमेरिकल गौर से समझिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है लाइट ट्रेवल्स इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। अब एक लाइट जो है वो ट्रेवल करती है एक ग्लास के ब्लॉक के अंदर ही, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये पहला न्यूमेरिकल है क्रिटिकल एंगल फाइंड करने वाला। गिवन क्या है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन है 1.6 है। फार्मूला क्या होता है क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का, साइन c इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। अब साइन c क्या है, क्रिटिकल एंगल है। सोल्यूशन क्या होगा हमारे, सिंपली n की वैल्यू पुट करनी है। साइन c इज इक्वल टू 1/1.6। 1 को 1.6 से जब डिवाइड करवाया 0.625 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये किसका आंसर आया, साइन सी का। अब साइन सी आया है तो हमने सी फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। अब सी इधर ही रहा, साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो गया, तो साइन इनवर्स हमने ले लेना है 0.625। सिंपली कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे शिफ्ट साइन 0.625। जब इसका आपने साइन इनवर्स लिया 0.625 का तो आंसर आ गया 38.68 डिग्री। तो ये बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, जस्ट फार्मूला आपने याद रखना है। 6 के 6 न्यूमेरिकल आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब न्यूमेरिकल नंबर 7, 8 और 9 ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये सोल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ न्यूमेरिकल जो 3 रह गए हैं वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्दर लेक्चर्स देखने के लिए केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। जो भी चीज़ आपको चाहिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।